नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है बालों का झड़ना। आज के टाइम में बाल बहुत तेज़ी के साथ लोगों के झड़ रहे हैं और बालों के झड़ने के पीछे सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो जैसे पहला कारण है कि पेट के खराब होने की वजह से हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है और जब वे कम काम करते हैं तो जो भी इंजाइम्स या हार्मोन्स या केमिकल्स बॉडी को क्रिएट करानी चाहिए वो प्रॉपर वे में क्रिएशन नहीं हो पाता और उस कंडीशंस में जो है ये पेट की समस्या उत्पन्न होने लगती है और जो भी बाल हैं वे गिरने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण हम लेते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी और के की कमी होने लगती है तो ये भी हमारे बाल को गिराने में मददगार होते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा जो रीज़न हमारा है वो है हाइपोथायराइड। अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है किसी को तो उस कंडीशंस में भी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, हार्मोन्स या केमिकल्स का जो क्रिएशन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है और उसकी वजह से भी बालों के झड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रेन में ब्लड का जो फ्लो है उसमें भी अगर चेंजेस आ रहे हैं या खून का दौरा कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी बालों की झड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से भी बालों की झड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे फादर से सन में अगर पिता का बाल झड़ा है तो बच्चों में भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के द्वारा बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बालों का गिरना शुरू हो जाता है। ज़्यादा टेंशन होने की वजह से भी बालों का झड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर यदि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बालों की जो मजबूती है वह कम हो जाती है और ये गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये सब कुछ ऐसे कारण हैं। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण भी बाल गिरने लगते हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से बाल गिरने लगते हैं। अब जो कॉमन इन सब में लिया जाता है वह है हमारे पेट का डाइजेशन प्रोसेस। अगर हमारा पेट का डाइजेशन प्रोसेस बढ़िया है तो ये लगभग सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि अगर पेट सही है तो डायबिटीज़ नहीं होगा, पेट अगर सही है तो हाइपोथायराइड नहीं होगा, पेट हमारा अगर एकदम सही है तो लंबर की परेशानी या सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिला के ये है कि पेट का सही रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी की वजह से हमारे ब्रेन में जो ब्लड का जो फ्लो है वो भी प्रॉपर होगा और उससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब इनको ठीक करने का क्या उपाय है, किस तरह से हम बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। तो पहले हम अपने पेट को सही रखें। अब पेट को सही रखने का तरीका जो है पहले के हमने अपने वीडियो में आपको बता रखा है। आप चाहें तो वहाँ से उसको देखकर उसका यूज़ कर सकते हैं। और खाने पीने का जो तरीका है उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने भोजन में सलाद का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वे दूर हो जाए और पेट साफ होता रहेगा। इसके अलावा जो है आपके ग्लैंड्स ठीक से काम करने शुरू कर देंगे, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एलोवेरा और दूसरा आंवले का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बालों को मजबूती प्रदान करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती हैं और ये कुल मिला के हमारे बालों के लिए काफ़ी सूटेबल माने जाते हैं। तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा योगा में हम देखें तो एक सर्वांग आसन है जो अभी हम आपको दिखा देते हैं। उसका उपयोग करके भी आप लगभग 4 से 5 मिनट अगर आप करें पर डे, तो आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी आपके बालों की समस्या का निदान हो जाएगा। तो ये सब कुछ प्रोसेस है जिनका आप अपने लाइफ में यूज़ करें और अपने बालों को मजबूत बनाएं, और जो अभी के जान पहचान वाले हैं उनके साथ इसको शेयर भी करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।